पुलिस की वर्दी में और बिना वर्दी के जो उनके गुंडे हैं, क्या आप वो यौन हिंसा करेंगे? वो हमारी बहनों की, उनकी औकात है कि वो हमारी बहनों की छातियों पे हाथ लगाएंगे? वो हमारी बहनों के साथ उनका यौन हिंसा का वो कार्य करेंगे? क्या मोदी जी को शर्म नहीं आती है कि आपके हाथों में न देश की सीमा सुरक्षित है, न देश की बहु बेटियां सुरक्षित हैं, न देश के छात्र सुरक्षित हैं, न जवान सुरक्षित है, न किसान सुरक्षित? ये छात्र आए हैं पढ़ने, आपने इन छात्रों को लुटेरा बना दिया है। ये छात्र अब कहाँ जाएंगे? आपने इनके ऊपर 12-12 हज़ार रुपए का फाइन लगा दिया, आपने इनका निलंबन कर दिया, आपने इनको चरित्र प्रमाण पत्र देने पर रोक लगा दी है। आप चाहते हो कि इस देश का जो छात्र है वो रोहित वेमुला बन जाए और उसका इतना मानसिक टॉर्चर कर दो, उसके ऊपर इतना अत्याचार कर दो कि वो खुद आत्महत्या कर ले या वो टूट जाए। तो आपको शर्म आनी चाहिए मोदी जी कि आप तीसरी बार प्रधानमंत्री हो और उसके बाद भी पाकिस्तान। पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। लेकिन सोचिए जरा, कैसे पढ़ेगा इंडिया जब शिक्षा के मंदिर को खोलने के बजाय उनका ध्वस्तीकरण किया जाने लगे। नमस्ते, मेरा नाम है प्रतीक्षा वर्मा और आप देख रहे हैं जनमंच समाचार। जौहर अली यूनिवर्सिटी के ध्वस्तीकरण का मामला जब से सामने आया है, जब से चर्चा हुई है, तब से उस शिक्षा के मंदिर को बचाने के लिए लगातार छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। उस मंदिर को बचाने के लिए लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि शायद सरकार के कानों में जूं रेंगे और उस शिक्षा के मंदिर को बंद करने के बजाय, ध्वस्त करने के बजाय शायद उसका उपयोग किसी बच्चे के उज्जवल भविष्य को आगे बढ़ाने में किया जाए। इसी क्रम में आज समाजवादी छात्र सभा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जौहर यूनिवर्सिटी के मुद्दे को खासा चर्चा मिली। हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम रितेश सिंह पटेल है, मैं समाजवादी छात्र सभा का प्रदेश महासचिव हूँ। जी, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का सबसे प्रमुख मुद्दा क्या रहा? आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का सबसे प्रमुख मुद्दा ये रहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो रामपुर में शिक्षा का मंदिर है, जौहर विश्वविद्यालय, उसको जो तोड़ने का काम कर रही है, तो समाजवादी पार्टी जो है वो और समाजवादी छात्र सभा उनकी ध्वस्तीकरण की नीतियों के खिलाफ आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। और हम सरकार को चेतावनी देते हैं कि हम पहले तो 1 हफ्ते तक हम हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे। हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से हम इस सरकार की जो शिक्षा विरोधी नीतियां हैं, इस सरकार की जो पीडीए विरोधी नीतियां हैं, हम उसको आम छात्रों के बीच में लेके जाएंगे। और उस हस्ताक्षर अभियान के बाद हम आगामी 30 तारीख को, हम अगर सरकार अपना ये निर्णय वापस नहीं लेती है, तो पूरे प्रदेश के कोने कोने से 10,000 से ज़्यादा जो छात्र हैं वो राजभवन को घेरने का काम करेंगे। हस्ताक्षर अभियान में कौन से छात्र जुड़ सकते हैं? मतलब सभी छात्रों के लिए या फिर आप लोगों का एक जो कहा जाएगा कि इस दल के प्रमुख या फिर आम छात्र भी उसमें जुड़ सकते हैं? देखिए, छात्र की कोई जाति नहीं होती है। छात्र का ना कोई जाति होता है, ना छात्र का कोई धर्म होता है। छात्र जो आता है विश्वविद्यालय में या किसी भी कॉलेजों में, वो अपनी शिक्षा लेने आता है और वो जब भी किसी कमरे में जाता है वो कभी ना किसी से कोई जाति पूछता है, ना उसका धर्म पूछता है। छात्र की जो सबसे बड़ी जाति होती है वो उसकी शिक्षा होती है, वो उसका कोर्स होता है। तो समाजवादी छात्र सभा जो है वो सारे जाति, धर्म और मजहब को लेकर चलने वाली पार्टी है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हम कभी भी भारतीय जनता पार्टी की तरह छात्रों में जाति धर्म के आधार पर ना हम विभेद करते हैं, ना हम इस तरह के कोई अलोकतांत्रिक निर्णय या कार्य करते हैं। जैसा कि अभी आप राजधानी लखनऊ में खड़े हैं और लखनऊ विश्वविद्यालय में 49 दिन तक 3 छात्र प्रदर्शन पर बैठे रहे, शांतिपूर्ण तरीके से बैठे रहे, उनका रिस्ट्रिकेट किया गया उन्हें कॉलेज से। लेकिन उस दौरान पर क्या मतलब सरकार के कानों में जूं नहीं रेंगा? 49 दिन बाद उन छात्रों को हटा दिया गया। कैसे देखते हैं इसे आप ये बताइए कि लखनऊ विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं वो आखिर अपने आका को ही तो देख के रंग बदलेंगे ना। जब उनके आका तमाम किसान आंदोलन पे शहीद हो गए, उनके आका उनसे बात नहीं करने आए, मोदी जी उनसे बात नहीं करने आए, तो लखनऊ विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं वो भी तो अपने आका से ही सीखेंगे ना। लखनऊ विश्वविद्यालय में जो छात्र बैठे हैं, क्या वो कुलपति जो होता है एक अभिभावक होता है? अगर छात्रों की कोई समस्या थी, आप बताइए, आप 100 गुना फीस बढ़ा देंगे तो जो एक गरीब किसान का बच्चा है वो कैसे पढ़ेगा? आइए हमारे बगल में ये देखिए, ये 2 दलित छात्र हैं। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं ये छात्र। ये दोनों दलित छात्र हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो है यहाँ की सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ये लगातार विवादों में चल रही है। कभी यहाँ पे छात्राओं के यौन शोषण का आरोप लगता है, कभी यहाँ पर छात्रा का फूड पॉइजनिंग से मृत्यु हो जाती है। तो आप ये बताइए, इन 2 छात्रों ने और इनके साथ साथ जो तमाम दलित छात्रों ने वहाँ पर इनकी नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाई और बदले में BBAU के तानाशाह कुलपति ने क्या किया, संघी कुलपति ने क्या किया? इन दलित छात्रों और इनके साथ तकरीबन 22 जो छात्र हैं, जिनमें 7 से 8 छात्राएं भी हैं, इनके ऊपर लूट और डकैती का मुकदमा लगा दिया। इनको विश्वविद्यालय से डिबार कर दिया, इनका निलंबन कर दिया, इनका सस्पेंशन कर दिया। आप बताइए, आपको देख के क्या ये छात्र लुटेरे लग रहे हैं? ये छात्र लुटेरा है? ये पवन चौधरी लुटेरा है या अनुराग रंजन लुटेरा है?
मतलब आप हॉस्टल में आम जनता के जो टैक्स का पैसा है, अगर आप उससे खराब खाना दोगे और फूड पॉइजनिंग से कोई छात्रा, किसी छात्रा के, हमारे आपके अगर भाई बहन की मृत्यु होगी तो क्या हम आवाज़ नहीं उठाएंगे? और आपने वहाँ पे 7 छात्राओं को लुटेरा बना दिया। मतलब आपकी नज़र में ये जो दलित छात्र हैं ये लुटेरे हैं, ये जो पीडीए के छात्र हैं ये लुटेरे हैं। लेकिन बात यहाँ पे ये है नहीं, बात यहाँ पे ये है कि ये जो कुलपतियों की नियुक्ति हो रही है लखनऊ में, तो आम चर्चा ये है कि कुलपतियों की नियुक्ति कैसे होती है। कुलपतियों की नियुक्ति तो पैसे लेके हो रही है। कुलपतियों की नियुक्ति तो एक खास विचारधारा के लोगों को कुलपति बनाया जा रहा है। तो जब उस खास विचारधारा के लोग हैं तो वो तो दलित विरोधी हैं ना। इनके यूनिवर्सिटी में एक छात्र जो था उसने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को गाली देने का काम किया, लेकिन इनके कुलपति ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, उसका निलंबन वापस कर लिया। वो आज की डेट में पढ़ रहा है और ये दलित छात्र जो हैं ये लुटेरे हो गए हैं। तो आप बताइए कि ये कैसी सरकार आ गई है कि बीबीएयू के छात्र लुटेरे हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय आपके बगल में है, वहाँ पे आज 1 महीने से ज़्यादा का धरना चल रहा है, उन बच्चों की कोई सुनने वाला नहीं है। तो आखिर बताइए, अब कल की डेट में अगर यही छात्र अपने हक और अधिकार की आवाज़ बुलंद करेंगे तो मोदी जी और योगी जी इनको बता देंगे कि ये आतंकवादी हैं। जंतर मंतर का हाल तो आपने देखा ही है। तो जंतर मंतर का तो आप बताइए, क्या जो वो वीडियो तैर रहा है, एक महिला होने के नाते आपके अंदर क्रोध नहीं आया कि एक महिला होने के नाते हमारी बहनों के साथ मोदी जी क्या अब इतने गिर गए हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी क्या इतने इस निचले स्तर पे गिर गए हैं कि वो हमारी बहनों के साथ यौन हिंसा करेंगे? पुलिस की वर्दी में और बिना वर्दी के जो उनके गुंडे हैं, क्या अब वो यौन हिंसा करेंगे? वो हमारी बहनों की, उनकी औकात है कि वो हमारी बहनों की छातियों पे हाथ लगाएंगे? वो हमारी बहनों के साथ उनका यौन हिंसा का वो कार्य करेंगे? क्या मोदी जी को शर्म नहीं आती है? बता रहे हैं राजनीति कर रहे हैं लोग, आके देखिए ना किस प्रकार से। जब कल संसद चलो, छात्रों ने कहा संसद चलो, सीधे सीधे उनको वहाँ से हटा दिया गया। उसके बाद में इतना मारपीट हुई छात्रों के साथ में। विपक्ष के लोग जब मिलने गए तो कहा जा रहा है राजनीति हो रही है। आप ये बताइए, ये छात्र पढ़ने आए हैं, ये फैजाबाद के हैं, ये आपके लखनऊ के हैं, न इनके पिताजी अंबानी हैं न इनके पिताजी अदानी हैं। ये छात्र आए हैं पढ़ने, आपने इन छात्रों को लुटेरा बना दिया। ये छात्र अब कहाँ जाएंगे? आपने इनके ऊपर 12-12 हज़ार रुपये का फाइन लगा दिया, आपने इनका निलंबन कर दिया, आपने इनको चरित्र प्रमाण पत्र देने पर रोक लगा दी है कि इनका कभी किसी कोर्स में एडमिशन न हो पाए। तो अब आप बताइए कि आप तो स्वयं, मतलब भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जो सत्ता पोषित कुलपति हैं, वो तो पीडीए के छात्रों को और आम छात्रों को आतंकवादी और अपराधी बनाने का कार्य कर रहे हैं। आपकी छात्र में, आपकी नज़रों में दोनों छात्र लुटेरे हैं। अच्छा, ये तो हो गई इन छात्रों की बात। ऐसे तमाम छात्र होंगे, कुछ छात्र आवाज़ उठा पाते हैं, कुछ की आवाज़ दबा दी जाती है। जैसे ये लोग आपके पास आए तो शायद इनकी आवाज़ को थोड़ा बुलंदी मिली। लेकिन लखनऊ विश्वविद्यालय का मुद्दा इसलिए हम बार बार आपके सामने रख रहे हैं क्योंकि वो भी, उसमें भी एक समाजवादी छात्र सभा का जो छात्र है प्रिंस यादव, वो भी लगातार सोचिए 49 दिन से वो धरने पर बैठे हैं। हम लोग उन बच्चों के साथ हैं। आप देखिए, पहले दिन से समाजवादी पार्टी और समाजवादी छात्र सभा, हमारे तमाम डेलीगेशन के, हमारे तमाम सीनियर लोग गए। लेकिन आप बताइए कि एक कुलपति, मतलब वहाँ से उन छात्र जहाँ वो धरने पर बैठे उनकी दूरी कितनी है? क्या कुलपति जी के पास इतना समय नहीं है कि वो उन छात्रों के साथ जाके उनके साथ बात कर सके, उनकी समस्याओं को सुन सके? वो छात्र, जो आम छात्र हैं, वो आपसे क्या मांग रहे हैं? वो जो छात्र हैं वो आपसे फीस वृद्धि का विरोध ही तो कर रहे हैं ना। लगातार बात हो रही है लखनऊ विश्वविद्यालय तंत्र में। अब विरोध करना भी आपको नागवार गुजर रहा है। क्या आम छात्र अगर विरोध करेगा तो आप महीने महीने आप उसको रोहित वोमिला बनाने पे तुले हुए हो? आप चाहते हो कि इस देश का जो छात्र है वो रोहित वोमिला बन जाए और उसका इतना मानसिक टॉर्चर कर दो, उसके ऊपर इतना अत्याचार कर दो कि वो खुद आत्महत्या कर ले या वो टूट जाए। आप अपने सत्ता के आकंठ में इतने निरंकुश हो चुके हो। शर्म आनी चाहिए लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति को, शर्म आनी चाहिए इस देश के शिक्षा मंत्री को और शर्म आनी चाहिए इस देश के हुक्मरानों को। लेकिन इस देश के हुक्मरान ये भूल जाते हैं कि ये युवा है। जब ये युवा सड़कों पर उतरता है तो इस युवा ने बड़े से बड़े तानाशाह को उखाड़ फेंका है और ये युवा अब जाग चुका है और जिसका आपको 30 तारीख को लखनऊ की सड़कों पर वो जो जनसैलाब दिखेगा कि वो इन तानाशाहों की नींद हराम कर देगा। आखिरी सवाल हमारा आपसे कि जिस प्रकार से छात्रों की नाराजगी, छात्रों के साथ जिस प्रकार से शोषण हो रहा है, आप शोषण कह सकते हैं इसको सीधे तौर पर, क्योंकि किसी छात्र को अगर विश्वविद्यालय से निकाल दिया जाए तो उसकी ज़िंदगी वहीं समाप्त हो जाती है, तो ये शोषण ही कहा जाएगा। यहाँ पर शोषण छात्रों का, जंतर मंतर पर छात्र परेशान है, लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्र परेशान है। तो ऐसे में 2027 का चुनाव बिल्कुल करीब आ गया है। इसे मैं चुनाव से बिल्कुल नहीं जोड़ना चाहती हूँ, लेकिन फिर भी अगर देश का युवा यूं परेशान रहेगा तो क्या जो तानाशाही की सरकार है उस पर कैसे रोक लग पाएगी? मोदी जी आए, उन्होंने कहा हम 2 करोड़ रोजगार देंगे। 2 करोड़ रोजगार मिल गए? क्या इस देश के युवाओं को 2 करोड़ रोजगार मिले? मतलब पेपर लीक में आपने नए कीर्तिमान स्थापित कर दिए। मतलब
आपने इस देश में अब तक के जो सबसे ज़्यादा पेपर लीक हुए वो आपकी सरकारों में हुए, और आपको तो शर्म आनी चाहिए। आपने स्मृति ईरानी जी एक 10वीं पास या 10वीं फेल महिला को आपने इस देश का शिक्षा मंत्री बनाया। आप मतलब उठा के देखिए कि इस देश का प्रधानमंत्री जिसकी डिग्री का कोई अता पता नहीं है, मतलब आपने उस जमाने में एंटायर पॉलिटिक्स में आपने डिग्री ले ली। तो आप सोचिए, बात यहाँ ये है ना कि हमारे नीति निर्धारक जो हैं वो अनपढ़ हैं, उनका कोई विज़न नहीं है। उनका जब विज़न नहीं है तो वो इस देश के छात्रों की ज़रूरतों को और उनके दुख को वो समझ ही नहीं सकते हैं। और आप खुद देखिए ना कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, अभी हमारे एक मंत्री हैं जिनका नाम एप्स्टीन फाइल में आया, पहले नैतिकता के आधार पर इस्तीफा हो जाते थे, सरकारें गिर जाती थी। आज तो इन लोगों से नैतिकता की बात करना बेमानी हो गया है। आपकी आंखों का पानी सूख चुका है और आपसे शर्म और बेशर्मी की तो बात करने की वो है। कल देश में क्या हुआ, कल दिल्ली की सड़कों पर कल क्या हुआ, कल हमारी बहनों के साथ क्या हुआ, वो तो मैं धन्यवाद करता हूं आपके जैसे निष्पक्ष मीडिया की अपनी बहनों का कि जिन लोगों ने वो चलाने का काम किया। बताइए कि 1 घंटे के बाद मीडिया ये चला रही है कि छात्रों के आंदोलन में पाकिस्तान का आतंकवादी कनेक्शन है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, आप 2014 में आए थे, आपने कहा था हम सबसे बलवान हैं, हम सबसे मजबूत सरकार हैं। तो आपको शर्म आनी चाहिए मोदी जी कि आप तीसरी बार प्रधानमंत्री हो और उसके बाद भी पाकिस्तान से यहाँ चंदा आ जा रहा है। शर्म आनी चाहिए आपको। अगर आप ये कहते हो कि उन आंदोलनों में पाकिस्तान का आतंकी कनेक्शन है तो आपके LIU पे, आपके इंटेलिजेंस पे, आपके तमाम उस पे ये मैं आपके माध्यम से मैं प्रश्न चिन्ह उठाना चाहता हूं कि आपको शर्म आनी चाहिए। इसका मतलब है कि आपके हाथों में न देश की सीमा सुरक्षित है, न देश की बहु बेटियां सुरक्षित हैं, न देश के छात्र सुरक्षित हैं, न जवान सुरक्षित है, न किसान सुरक्षित है। छात्रों का शोषण, चाहे वो जंतर मंतर की बात हो, लखनऊ विश्वविद्यालय की बात हो या फिर अंबेडकर यूनिवर्सिटी की बात हो, हर तरफ से छात्र परेशान नजर आ रहे हैं। क्या संदेश देंगे छात्रों को? देखिए, ऐसा है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से लगातार विश्वविद्यालय महाविद्यालयों पर कुठाराघात हो रही है। ये सरकार छात्रों को चाहे फीस वृद्धि के माध्यम से, अच्छा ये फीस वृद्धि होगी तो विश्वविद्यालय के और महाविद्यालय में गरीब किसान मजदूर के छात्र पढ़ते वो कैसे फीस दे पाएंगे। तो ये सरकार जो है तानाशाही रवैये पे आ चुकी है। लखनऊ विश्वविद्यालय के अंदर आपने देखा होगा कि जब फीस 100 गुना बढ़ा दिया गया तो छात्रों ने वाइस चांसलर से पूछना चाहा कि आखिर कैसे ये फीस वृद्धि हो गई, तो उनका निष्कासन कर दिया गया, उनका निलंबन कर दिया गया। तो ये सरकार तानाशाही हो चुकी है। आज जौहर विश्वविद्यालय को गिराने का आपने आदेश दे दिया और ये कहते हुए आदेश दे दिया कि विश्वविद्यालय के नक्शे पास नहीं है। और उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत से ऐसे भवन हैं जिनके नक्शे पास नहीं है। क्या वो सारे भवन गिरा देंगे? क्या वो सारे भवनों को गिरा दिया जाएगा? तो ये जौहर विश्वविद्यालय केवल भवन से जुड़ा हुआ मामला नहीं है, वो उसके अंदर जो 3000 छात्र अध्ययनरत हैं उनके भविष्य से जुड़ा हुआ सवाल। तो समाजवादी छात्र सभा इस भवन को, इस यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर विश्वविद्यालय महाविद्यालयों में हमारे पदाधिकारी सदस्यता अभियान चलाएंगे, समर्थन जुटाने का काम करेंगे। और आने वाले समय में अगर ये आदेश वापस नहीं लिया गया तो समाजवादी छात्र सभा लखनऊ के अंदर राज्यपाल भवन का घेराव करने का काम करेगी। तो यहाँ पर आपने देखा कि प्रेस क्लब करके समाजवादी छात्र सभा के छात्रों ने जिस प्रकार से जौहर यूनिवर्सिटी का मुद्दा उठाया, इसके अलावा कहा कि इस सरकार में छात्रों के साथ जिस प्रकार से शोषण का मामला सामने आ रहा है, इसको अगर यूं ही रोका नहीं गया तो आगामी 30 जुलाई को ये लोग राजभवन का घेराव करेंगे और उसके बाद एक विशाल आंदोलन की भी चेतावनी दी गई है। कैमरा पर्सन शिवानी के साथ मैं प्रतीक्षा, जनमन समाचार।